सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 और 2 ही है और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसको बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखें, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। बस आपको इधर फोकस बनाए रखना है और हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है जो हिंदी वाले बच्चे खुद से लिख सकते हैं। आइए चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। जितने पार्ट का आप सॉल्यूशन निकालते जाओगे उतना क्वेश्चन को आप पढ़ते रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरो निकालना है। जीरो का क्या मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब कि अगर मुझे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसका जीरो क्या होगा। इसका मान लीजिए पी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब मैं एक्स की जगह क्या वैल्यू रखूं, जो इनमें सब में एक्स की वैल्यू वही रखनी पड़ेगी मुझे, और मैं क्या वैल्यू रखी जाए जो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो एक्स की जो वैल्यू होगी ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो मुझे यहाँ भी 1 रखनी पड़ी, यहाँ भी 2 की जगह एक्स की जगह 1 रखनी पड़ी 8। तो मान लीजिए ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, पूरी जीरो बन गई, ठीक है। और फिर मैंने 2 रखा, 1 रखा पहले, फिर 2 रखा। मान लीजिए ये होगा नहीं ऐसा जीरो, मैं बता रहा हूं एज एग्जाम्पल। 1 रखा तो भी जीरो बन गई, 2 रखा तो भी जीरो बन गई। तो इसका मतलब 1 और 2 हमारे क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हुए, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या करना है, अब देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरो फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और जीरोस को वेरीफाई करना है और कोएफिशिएंट उसके निकालना है। जीरोस को वेरीफाई कैसे करते हैं, वो होता है उसकी सम ऑफ द जीरोस होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। वो आपको अभी आगे क्वेश्चन जैसे ही मैं सॉल्व कराऊंगा वैसे ही समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आई होप ये तो आपसे खुद से करना आता ही होगा, लेकिन अब मैं फिर भी आपको बता देता हूं। देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब 1 की मल्टीप्लाई आप 8 से करते हो तो कितना आता है, 8 ही आता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। पहले क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखें 1 की मल्टीप्लाई 8 से, यानी कि ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी। तो ए की मल्टीप्लाई हम इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें ए की मल्टीप्लाई सी से करनी पड़ती है। तो मान लीजिए अगर डी आता है तो डी को कितना आया, ये डी आया, ठीक है। तो मुझे बी को ऐसे तोड़ना पड़ता है, बी को इस तरीके से तोड़ना पड़ता है, जो अगर मैं बी को तोड़ के मान लीजिए मैंने ई और एफ निकाला, तो ई की और एफ की मल्टीप्लाई करूं तो डी आ जाए, और ई और एफ की प्लस या माइनस करूं, या माइनस या प्लस करूं, या माइनस या माइनस करूं, तो बी ही रहे, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बाकी आपका डाउट अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए 8 आया, ठीक है। तो अब मैं 2 को कैसे तोड़ूं जो क्या बन जाए, मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए। तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, देखें कैसे, 4 से, 4x एंड 2x, 4 टू जा, ठीक है। अब मैं इसमें प्लस यहां नहीं लगाऊंगा, मैं प्लस जो है यहां माइनस लगाया। अब माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस के लिए मुझे प्लस यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें माइनस का 4x और प्लस का 2x, इन्हें सोल्व करेंगे तो 2x ही आएगा, ऊपर वाला 2x ही आने वाला है, ठीक है। बाकी माइनस 8 आप एज इट इज रख दिए, और 4 की और 2 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टू जा 8 आएगा, 4 टू जा 8 आएगा, ठीक है। और माइनस प्लस करने में सेम एज इट इज ये आ रहा है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अब आपको कॉमन ले लेना है। दो दो टर्म बन गई, दो दो बन गए, ठीक है। अब आपको कॉमन ले लेना है इसमें से मैंने कॉमन लिया x, ठीक है। तो x माइनस 4 अंदर गया, ठीक। इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, 2, तो x माइनस 4 अंदर गया, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। कॉमन निकालना तो आपसे आता ही होगा, इसमें से x लिया और इसमें से भी x ले लिया, तो x माइनस 4 हमारा अंदर चला जाएगा। एक x इसमें से x नहीं, इसमें से 2 हमने इधर ले लिया, ठीक है। x एज इट इज ऐसे ही आ गया, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अब क्या, अब इस इक्वेशन में से भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, एक माइनस 4, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है। तो क्या बनेगा, x प्लस 2 ये बन गया और x माइनस 4 ये हमारा बन गया, ठीक है। आई होप यहां तक तो आपसे करना आता ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको। अभी आ गए हमारे फैक्टर, यानी कि देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम, ये आप थ्योरी लिख लीजिए जैसे मैं आपको बताता हूं। द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर
0 एट x प्लस टू x प्लस टू इक्वल टू 0 एंड और लिख सकते हो या x माइनस 4 इक्वल टू 0 दैट इज आप करके लिख सकते हो दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू क्या आएगा हमारा माइनस का 2 एंड x इक्वल टू 4। तो क्योंकि हम x प्लस टू देखें x प्लस टू को हमने 0 रखा तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और x माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रख दिया। देयरफॉर द जीरोस ऑफ देयरफॉर ये थ्योरी में अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन में नोट्स में ये लिख सकते हो। देयरफॉर द जीरोस आर क्या क्या है -2 एंड -4 प्लस का 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये तो हमने जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के, जीरोस क्या हमने फाइंड कर लिए। आगे अब हम आ जाते हैं, क्या करना है हमें वेरीफाई द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है, जीरोस को वेरीफाई करना है एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है देखें, कुछ नहीं है बस ये सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो हमने जीरोस निकाले हैं उनका सम किसके इक्वल आता है माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, और प्रोडक्ट इनका किसके इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला को आप ध्यान में बिठा लीजिए। ठीक है, क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। ठीक है, बस ये करना है आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि हमने क्या करना है वेरीफाई जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस को हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। कैसे है ये मैं अभी आपको देखे समझाता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको क्या करना है सिर्फ इतना करना है कि इसके जीरोस का सम जो इसके आंसर आएंगे, मान लीजिए आंसर आए d और f इसके आंसर आए, सॉल्यूशन आए, जीरोस आए। ठीक है, तो d और f इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, d और f को जब मैं प्लस करूंगा तो किसके इक्वल आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x b। ठीक है, माइनस मुझे अपनी तरफ से लगाना है b। ठीक है, माइनस बाहर लगा हुआ है, इसमें अपनी तरफ से लगाना है फॉर्मूला में। ठीक है, माइनस के b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1 है, और जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगा d इंटू f तो किसका आएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन किसके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1 है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हो। बस आप इतना याद कर लीजिए, इसे सबको भूल जाइए। जब सम करेंगे, सम किसके इक्वल आएगा जीरोस का सम माइनस के b अपॉन a के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा c अपॉन a के। a दोनों में सेम है, बस ऊपर माइनस का b आ रहा है और नीचे c आ रहा है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिए, बाकी हम सारे कोएफिशिएंट और अपने जीरोस को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जीरोस क्या क्या निकाले पॉलिनोमियल के, जीरोस हैं, बस ये देख लेना है कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जीरोस क्या है हमारे -2, 4 जो अभी हमने इस वाले क्वेश्चन के निकाले थे जीरोस। ठीक है, -2 एंड सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या करना है -2 प्लस 4 इक्वल होगा किसके कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है हमें इक्वेशन में, इक्वेशन एक बार लिख लीजिए, और x स्क्वायर -2x माइनस का 8। मैं पहले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है 2 दे रखा है, x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 रखा, लेकिन यहाँ देखें कि माइनस का 2 है, क्या दे रखा है -2 दे रखा है, तो हमें अंदर ब्रैकेट में -2 करना है, बाहर माइनस एज इट इज ऐसे ही लिखना है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ। अब बस देख लेना है बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। -2 प्लस का 4 क्या आएगा 2 वैल्यू आएगी, -2 प्लस का 4 है। ठीक है, माइनस होगा और वैल्यू किस चीज में आएगी प्लस में आएगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो अंदर क्या आ गया 2 आ गया, 1 रखो, ये मतलब बात है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट और देख लेना है, प्रोडक्ट c अपॉन a होता है। ठीक है, c अपॉन a कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट देखना है -2 इंटू 4 क्या इक्वल है किसके c अपॉन a, यानी कि -8 अपॉन
ए बन के, ठीक है। तो माइनस के 2 की 4 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, तो ये भी वेरीफाई हो गया। बस इतना सा आपको काम करना था। आई होप इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो पहला हो गया हमारा सॉल्व। अब सेकंड वन की तरफ चलते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसका प्रोडक्ट पहले फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इस तरीके से 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस वाला 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको करना आता होगा, ठीक है। 4s² माइनस 2s, ठीक है। अब क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है 2s को, क्या आएगा 2s अंदर आएगा, 2 2 जा 4 हो रहा है ना, और माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ क्या लेना है, माइनस का 1 बाहर एंड 2s अंदर एंड माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। क्या आ गया इसके फैक्टर, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, ये इसके फैक्टर आ गया। तो इसका एक ही फैक्टर बनना है 2s माइनस 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 यानी कि फैक्टर हमारे जीरोस क्या आएंगे, 2s माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा तो माइनस 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में s की, तो s क्या आ गया 1/2, ठीक है। 1/2 ऐसे ही इसमें भी 1/2, दो जीरोस आ गए हमारे 1/2 इसे भी हमने सॉल्व करा तो इसे भी हमने सॉल्व करा तो बस कुछ नहीं करना, वेरीफाई कर लेना है। सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2 क्या इक्वल है किसके, माइनस का b, यानी कि -4 अंदर ले लिया, माइनस का b अपॉन a के, बस ये चेक कर लेना है। और 1/2 इंटू 1/2 इक्वल है c अपॉन 1/a के, बस। तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया, देखें 2 2 जा 4 1/4 इक्वल टू 1/4, ये तो हो गया, ठीक है, करेक्ट। और इसे 1/2 प्लस 1/2 किसके हो गया 1 के, और 4 बन गया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इक्वल ये भी 1 के हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ चुके हो। थ्योरी आप पहले क्वेश्चन से लिख लेना, हर क्वेश्चन में मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, बस आप समझ जाओ यही बहुत है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, अब ये दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो आप इसे सही सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे इधर का तो बात एक ही है, ठीक है, माइनस ही तो हो रहा है। क्या करना है, 6 3 जा 18, तो हमें इसे कैसे करना है, 6 3 जा 18, तो 7 को इस तरीके से किस तरीके से तोड़ूं मैं, जो मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, सॉरी 18 आए, तो 9 और 2 के टर्म में तोड़ सकते हैं, 9 एंड 2x। आप प्रैक्टिस से इसे बहुत आसानी से करना सीख जाओगे, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन पार्ट होता है फैक्टर को निकालने का, ठीक है। क्या करना है, 3x बाहर ले लेना है, 3 2 जा 6x² और अंदर क्या ले लेना है -3, ठीक है, एंड प्लस 1 ले लेना है और 2x माइनस 3 एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। क्या बन गया हमारा 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, बस हमारा x क्या आ गया, देखें x क्या आएगा, 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया और 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया, इसका क्या हुआ, ये इधर जाके क्या हो गया माइनस का 1 हो गया और इधर 3x रह गया, और x इक्वल टू किसके आ गया, माइनस के 1/3 का आ गया, ठीक है। एक जीरो हमारा माइनस का 1/3 आ गया, सेम एज इट इज जैसे कि हमने -3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 और 2x एज इट इज ऐसे ही, x इक्वल टू आ गया 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 3/2, दो जीरोस ये हमारे आ गए बहुत ही आसानी से। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, क्या करना है, माइनस का मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 1 इंटू 3 माइनस का 1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू किसके होगा, माइनस का b, यानी कि माइनस का b -7 अंदर एज इट इज है, माइनस का b अपॉन a, 6 एज इट इज ऐसे लेना है, क्या ये आएगा, देखिए 9 सॉरी 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, या 3 2 जा 6 माइनस का 2 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 9, ये तो आपसे करना आता ही होगा। माइनस में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डाउट कोशिश करूंगा आपका क्लियर करने की। 7/6 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हुआ -2 प्लस 7/6, ये तो हो गया वेरीफाई, ये हमारा बिल्कुल सही आ गया 7/6। अब हमें क्या कर लेना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेना है 1/3 प्रोडक्ट, अब हम निकालना है प्रोडक्ट -1/3 एंड 3/2 क्या है इक्वल c/a के माइनस के 3/a क्या है 6 है, तो ये क्या हो गया माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 आ गया, क्या माइनस का 1/2 का ये इक्वल होगा, देख लीजिए 3 से 3 कट हो गया, माइनस का 1/2 आ गया इक्वल टू माइनस का 1/2। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब क्या करना है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, सब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 4u² प्लस 8u, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो और ज्यादा इजी है, सिर्फ कॉमन ले लेना है, दो टर्म आपको अगर दिखे तो क्या करना है कॉमन ले लेना है। 4u मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बना अंदर u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2 हमने यहाँ निकाल दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, एक
एक फैक्टर क्या हो गया हमारा ये वाला और एक ये, तो 4u को इक्वल 0 का रख दिया और u प्लस 2 को इक्वल 0 का रख दिया, तो क्या आया, एक निकला हमारा 0, देयरफॉर द जीरोस लिख सकते हो आप, देयरफॉर द जीरोस आर, इससे क्या आया -2 और इससे क्या आया 0 ही आएगा, क्योंकि 4 की डिवाइड 0 होगी, तो u इक्वल टू किसका आएगा 0 के ही आएगा, 0 और -2 क्या आ गया हमारा 0 -2। अब हमें वेरीफाई कर लेना है, कैसे वेरीफाई करना है, 0 प्लस -2 किसके इक्वल होगा, माइनस का b यानी कि -8 अपॉन a के, ठीक है 4, तो क्या गया -2 आएगा, -2 इधर है, ठीक है ये खत्म हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2। अब क्या है 0 इंटू -2 इक्वल टू c अपॉन, यानी कि c क्या है हमारा 0 है, हम 0 एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है c अपॉन और जो भी आप रखो 4, ठीक है तो 0 ही बनना है, 0 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो 0 ही आएगा, ठीक है तो ये भी हो जाता है हमारा सॉल्व ऑप्शन। एंड फिफ्थ की तरफ चलते हैं, t स्क्वायर -15, तो देखिए इसमें आप डायरेक्टली इसका फैक्टर बनाने के लिए आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, जो कि होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के, ठीक है बस आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करना है, इसमें क्या करना है, टी स्क्वायर -15 को हम लिख सकते हैं रूट -15 का होल स्क्वायर, बस अब आपको आइडेंटिटी लगा देनी है, टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15, तो अब हमारे टी का रूट क्या क्या आ गए, टी इक्वल टू टी, जब हम टी माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो क्या आएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा रूट 15 के, और इधर क्या आ जाएगा प्लस के रूट 15, ठीक है ये वाला इधर जाके रूट 15 और ये वाला माइनस के रूट 15 आ जाएगा, ठीक है बस अब कुछ नहीं करना, वेरीफाई कर लेना है, कैसे करना है, 0 जी आ गए हमारे, वेरीफाई कर लेना है, कैसे वेरीफाई करेंगे, रूट 15, ठीक है प्लस माइनस के रूट 15 क्या इक्वल है किसके, माइनस का बी हमें दे ही नहीं रखा, माइनस का बी हमें दे ही नहीं रखा, अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ टर्म टी स्क्वायर, टी की दे दी, टी स्क्वायर वाली टर्म दे दी और टी वाली टर्म क्या है 0 है, ठीक है और प्लस माइनस और क्या दे रखा है 15, यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ प्लस कर सकते हो 0 टी और ये वाली 15, तो ये तो सी दे रखा है हमें, टी वाली टर्म तो माइनस बी वाली तो हमें दे ही नहीं रखी, तो हम उसे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, अपॉन में ए यानी कि 1 रखेंगे, तो रूट 15 माइनस रूट 15 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है और रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल टू किसके होगा, माइनस के 15 के, तो देखिए यही आना है, कैसे सी अपॉन ए, हमारे क्या होता है प्रोडक्ट वाला क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन 15 अपॉन ए 1, ठीक है तो क्या हो गया 15 के इक्वल हो गया 15 सॉरी सी अपॉन ए, तो सी जो लेंगे हम माइनस के 15 लेंगे, ठीक है आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। एंड ये जो पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बाकी आप अगर नहीं होता है सॉल्व तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर दूंगा, हो सकता है मैं आपके कमेंट में इसका आंसर भेज दूं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, इसका रिवर्स करना है जो हमने अभी किया। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्या दे रखा है, ये दे रखा है सम, जीरोस का क्या है ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट है, ये क्या है सम है ये क्या है प्रोडक्ट है, ये क्या है सम है ये क्या है प्रोडक्ट है, ये क्या है सम है ये क्या है प्रोडक्ट है, ये भी सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ठीक है यानी सम और सम करोगे तो 1/4 आएगा जीरोस का और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, कुछ नहीं है सिर्फ क्या करना है, लेट अस एज्यूम, हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम पॉलिनोमियल इज क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने ये एज्यूम कर लिया पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द जीरोस आर, जीरोस क्या मान लिया हमने अल्फा एंड बीटा, ठीक है अल्फा और बीटा हमने क्या मान लिए जीरोस मान लिया, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल तो हमें दे रखा है 1/4 के एंड अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है माइनस के 1 के, तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो, एक इक्वेशन आपको याद करनी है, बहुत ही आसान, बस उसे याद कर लेना है आपको, सारे क्वेश्चन ये वाले आप बहुत ही आसानी से उसमें सॉल्व कर दोगे। कौन सी इक्वेशन है वो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, के की इधर मल्टीप्लाई होती है एक्स की इधर होती है एंड प्लस अल्फा बीटा, बस
इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है और बहुत ही आसानी से आप ये जो है इससे पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। इस इक्वेशन से पॉलिनोमियल बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। इस वाली इक्वेशन से इन जीरोस को पुट करके आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। हमें ये गिवन दे रखा है, ये भी गिवन दे रखा है, हमारी इक्वेशन आ जाएगी बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्या करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा क्या दे रखा है हमें, अल्फा बीटा हमें 1/4 दे रखा है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, माइनस का हमें 1 दे रखा है। सो ये हमारा सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। कैसे, के अब हमें यहाँ से हटा देना है, क्यों, के हमारा कोई कांस्टेंट है, के हमारा कोई कांस्टेंट है, ये हमने इक्वेशन में इसलिए लगाया था, ये हमने क्या इक्वेशन पर सिर्फ इसलिए लगाया था कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 1/4 आ गया तो अब हम एलसीएम ले लेंगे और 1/4 इधर और ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 0 के इक्वल होगा तो हमने एलसीएम लिया तो इधर क्या होगा, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर माइनस x ऐसे ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, एलसीएम लेके और 0, अब इधर नीचे डिवाइड में तो 4 रहेगा लेकिन ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई हमारी, ये आ गई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। इसी तरीके से सारे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। आप इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ उसको के जो है हमारा कांस्टेंट है वो बता रहा है कि यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। आ जाइए सेकंड वन की तरफ। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 ये और ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, √2 दे रखा है और प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। बस वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट √2 एक्स हो गया एंड प्लस 1/3 दे रखा है इक्वल टू 0 के, तो 3 इधर आके जब एलसीएम लोगे तो कैसे होगा, देख एलसीएम लेके करने का शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना होता है, जो बटे में है ना उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि इसके नीचे नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है तो इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है ही नहीं। यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस 1 एज इट इज ऐसे ही बटे में 3 आएगा जो इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 × 3 क्या हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, इक्वेशन हमारी ये आ गई। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं करना, थर्ड ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 0√5। इसमें कह दिया, देखें यहाँ जो कहा है ना रेस्पेक्टिवली कहा है, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें लिख दिया है सम पहले प्रोडक्ट बाद में, तो सम पहले लिखा हुआ है प्रोडक्ट बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर इसमें 0 रख देना है, 0 की मल्टीप्लाई जब एक्स से होगी तो 0 ही होगा। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 रखोगे तो एक्स। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा √5 जो कि इधर √5 आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। ये तो बहुत आसान था, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने रफ कर दी, माइनस। बस आपको इसे याद कर लेना है और ये बहुत ही आसान इक्वेशन, इतनी टफ इक्वेशन भी नहीं है, बस इसे याद कर लेना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी तो आपको गिवन है ही। अब देखना है हमें थर्ड की जगह हमें फोर्थ वाला देखना है। फोर्थ में क्या दे रखा है, हमें 0 दे रखा है, सम दे रखा है 0 उसका माइनस 1/4 और ये क्या देखा 1/4 दे रखा है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। क्या है, माइनस 1/4 है तो प्लस का 1/4 खुल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हो। और ये क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है इक्वल टू 0 के दे रखा है। बोलेंगे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 तो है ही सब में, तो 4x स्क्वायर इसमें नहीं था तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, बाकी x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 बन जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, फिफ्थ की तरफ आ गए हम, क्या आ गए, फिफ्थ की तरफ आ गए, फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, -1/4, सॉरी मैंने अभी ये फिफ्थ पार्ट ही कराया था आपको, सॉरी ये फोर्थ वाला था, ये फिफ्थ वाला है। ठीक है, 1 1 इसमें 1 ले लीजिए, कोई बात नहीं, इधर से इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या गया फोर्थ पार्ट, पहले हमने फिफ्थ वाला करा है, अब हम फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 1 कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, बस हो गया ये भी सॉल्व। अब इसमें क्या करना है, लास्ट वन ले लेना है हमें, सिक्स पार्ट। ठीक है, 4 और 1, 4 और 1। ठीक है, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी हो गया सॉल्व। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, बहुत ही आसानी से हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और अगर जरा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू।